नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है कलर कोडिंग एंड ट्रीटमेंट, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का है। ठीक, तो हमने इसके पहले के वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि उसमें किस टाइप का कचरा आखिर किस कैटेगरी में होगा, और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो आखिर कब रूल बना और ये कब किसने आखिर प्रेस्क्राइब किया और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि इसका कलर कोडिंग क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक, तो शुरू करते हैं इसकी कलर कोडिंग। सबसे पहले जो होती है टाइप का कचरा आखिर किस कलर बैग में जाएगा, जिससे हम ये आसानी से पहचान सकेंगे कि आखिर उस बैग में आखिर किस टाइप का कचरा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कलर रहेगा हमारा येलो बैग। ठीक है, तो लिख सकते हैं येलो बैग। ठीक है, आखिर येलो बैग में हमारा क्या क्या आखिर रह सकता है आइटम, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, ड्रेसिंग मटेरियल्स है, कॉटन स्वाब है। ठीक है, बैंडेजेस है या फिर केमिकल वेस्ट है। ठीक है, तो ये जो टाइप में क्या नाम लो चीजें रहेंगी, ये सब क्या नाम येलो बैग्स में रहेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, मटेरियल्स, कॉटन, बैंडेज और केमिकल। ठीक है, जो येलो बैग रहेगा हमारा, उसमें जो रहेगा वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रहेगा, बॉडी पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स का मतलब अगर कहीं सर्जरी हो रही है, ठीक है, उसके कोई अगर एम्पुटेटेड पार्ट है, अगर कोई ऐसा पार्ट जो कि बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी ऐसा सर्जरी हुई हो जिसमें जो उस बॉडी पार्ट्स को आखिर निकालना पड़े, तो वो इस टाइप में जो वेस्ट निकलता है तो वो भी किस में जाएगा, येलो बैग में। या फिर अगला है ड्रेसिंग मटेरियल। अगर किसी पेशेंट का अगर कोई ओल्ड वुंड है या फिर इंजरी हुई है, अगर उसमें हमने उसमें बैंडेजिंग की है, ठीक, तो उस बैंडेजिंग को अगर चेंज करना है तो भी उसमें वेस्ट निकलता है। जो वेस्ट निकलता है वो भी हमारा किस में जाएगा, येलो बैग में। ठीक है, फिर कॉटन सॉल्व हो गया, बैंडेजेस हो गए, फिर केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट का मतलब जो भी एक्सपायरी दवाइयां हैं वो भी क्या नाम किस में जाएगी, येलो बैग में जाएगी। ठीक है, फिर इसका अगर डिस्पोजेबल करना हो, ठीक है, इसका अगर डिस्पोजेबल करना है तो इनको दो तरीकों से डिस्पोजेबल करते हैं। पहला है या तो आप इनको इंसिनरेट कर देते हैं, दूसरा रहेगा इसको डीप ब्यूरियल। मतलब इसको या तो क्या नाम लो 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे या तो जला देते हैं। ठीक है, दूसरा या तो क्या करते हैं, काफी कहीं किसी डीप एक तरह का कहीं गड्ढा खोद के उसको नीचे आके दबा देते हैं। तो ये जो येलो बैग में हम लोग आज ये जानेंगे कि आखिर येलो बैग में क्या क्या रखते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बाद क्या नाम ड्रेसिंग मटेरियल हो, कॉटन सॉब हो गया, बैंडेज हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोजेबल करते हैं। किसमें करते हैं, इंसिनरेट करते हैं या फिर डीप ब्यूरियल करते हैं। ठीक, अगला जो है आपका कलर बैग वो रहेगा आपका रेड बैग। हम जानते हैं कि आखिर रेड बैग में आखिर क्या क्या रखते हैं। ठीक है, रेड बैग में आपका जाएगा आखिर डिस्पोजेबल रबर आइटम जितने रहेंगे, ठीक है, वो सब जो है रेड बैग में जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका आईवी सेट हो गया, कैथीटर हो गया, स्पेसिमेन हो गया, कंटेनर्स हो गए, ट्यूबिक आइटम्स हो गए, ठीक है, या फिर एनजी ट्यूब्स हो गए, ठीक है, या फिर जितने भी यूज्ड ग्लव्स जो कि इंफेक्टेड है टाइप में, ये सब जाएगा किसमें, डिस्पोजेबल आपका किसमें जाएगा, रेड बैग में। तो इसमें आप लिख सकते हैं आसानी से कि जितना भी आपका डिस्पोजेबल
रबर आइटम्स रहेंगे, वो सब रहेंगे। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि आपका एग्जांपल के लिए आईवी सेट्स, कैथीटर, स्पेसिमेन कंटेनर, ट्यूबिक आइटम्स, एनजी ट्यूब्स या फिर यूज्ड ग्लव्स। ठीक, ये सब जो है किसमें जाएंगे आपके रेड बैग में। ठीक है, जैसे जितने भी रबर आइटम में एक तरीके प्लास्टिक का जो भी रहेगा, आईवी सेट होगा, कैथीटर होगा, स्पेसिमेन कंटेनर हो गया, ठीक है, और फिर ट्यूबिक आइटम्स हो गए या फिर एनजी ट्यूब्स हो गए, यूज्ड जितने ग्लोब्स हो गए, ये सब किसमें जाएंगे आपके रेड बैग में। ठीक है, इसका जो है आखिर जो डिस्पोजेबल करते हैं, लिख सकते हैं आप, इसका डिस्पोजेबल करते हैं क्या नाम लो, ये इसको जो है डिस्पोजेबल करते हैं आप, या तो ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ठीक, या तो माइक्रोवेव कर सकते हैं, केमिकल इसको क्या नाम लो इनफेक्ट केमिकल डिसइंफेक्ट करके इसको सेंड टू रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक, इसको कर सकते हैं आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा, इसको क्या करेंगे, माइक्रोवेव कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से इसका डिस्पोजेबल करते हैं। अब अगला जो रहेगा वो रहेगा आपका किस कलर का, इसका रहेगा आपका ब्लू कलर का। ब्लू और व्हाइट आप कर सकते हैं। ब्लू और व्हाइट में क्या क्या आइटम रहेंगे आपके, ब्लू और व्हाइट में रहेंगे आपके जितने भी ग्लास वेयर आइटम, क्या रहेंगे आपके ग्लास वेयर आइटम, वो सब आपके किस में जाएंगे, ब्लू और व्हाइट बकेट में आपके जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें वायल्स हो गए, एम्प्यूल्स हो गए, ठीक है, ग्लास बॉटल्स हो गए, मेटेलिक बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, निडल्स हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, नाइफ हो गए, शार्प इक्विपमेंट जितने भी हैं आपके, वो सब किसमें आएंगे, ब्लू और व्हाइट में आएंगे। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक, इसमें लिख सकते हैं वायल्स, एम्प्यूल्स और ग्लास बॉटल्स, मेटेलिक बॉडी पार्ट्स और निडल्स, स्कैल्पल, नाइफ, शार्प इक्विपमेंट्स, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं शार्प इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो ब्लू जो रहेगा, ब्लू में और व्हाइट में हम क्या रखेंगे, जितने भी ग्लास वेयर आइटम्स जितने रहेंगे वो सब रहेंगे, जैसे वायल्स हो गए, एम्पूल्स हो गए, ठीक है, वो या फिर ग्लास बॉटल्स हो गए, यहाँ पे मेटेलिक बॉडी पार्ट्स हो गए, नीडल हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, ठीक है, नाइफ हो गए, इक्विपमेंट जितने भी शार्प टाइप में होंगे वो सब किसमें जाएंगे आपके ब्लू पार्ट में। ठीक है, अब लास्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा ब्लैक। ठीक, ब्लैक में जितना भी जनरलाइज्ड आपका हॉस्पिटल वेस्ट होगा वो सब किसमें जाएगा, आपका ब्लैक में जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें जनरलाइज्ड हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, जितना भी जनरलाइज हॉस्पिटल वेस्ट में आपका एग्जाम्पल के रूप में आ जाएगा, जैसे पेपर वेस्ट। ठीक है, जो भी पेपर टाइप में जो भी आखिर लास्ट उसका जैसे उसका प्रयोग नहीं करना है उस पेपर का, तो एक टाइप में वो भी एक वेस्ट रूप में तैयार हो जाए, तो वो भी किस में जाएगा, आपका ब्लैक में जाएगा। ठीक है, या फिर जितना भी फूड पार्टिकल्स होंगे, फूड वेस्ट, वो भी आपका ब्लैक में ही जाएगा। ठीक है, दूसरा जितना भी किचन वेस्ट होता है, ठीक, फिर आपका जो अगला रहेगा वो आएगा वाटर बॉटल। ठीक, अगला आपका आ सकता है इसमें जितना भी मेडिसिन रेपर होता है, ठीक है,
मेडिसिन रेफर, ये सब आइटम्स किसमें जाएंगे आपके ब्लैक वाले बिन में या फिर ब्लैक वाले बैग में। ठीक है, इसका जो डिस्पोजेबल करते हैं इसको सिक्योरली जो है क्या करेंगे लैंडफिलिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको डिस्पोजेबल में सिक्योरली लैंडफिलिंग, मतलब कहीं क्या नाम दूर दराज से आखिर इसको गड्ढा खोद के इसको लैंड में काफी नीचे हद तक डाल देंगे। ठीक है, तो आज हम ये आपके 4 कलर के एक तरीके से कलर बैग हैं, उसमें आगे कौन कौन सा आइटम्स वेस्ट में जाएगा वो आज हमने ये जान लिया सर। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है येलो बैग। येलो बैग में क्या जाएगा जितना भी आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है या फिर सर्जरी में जो भी उत्पन्न हुआ, ठीक है, जितना भी पार्ट्स है वेस्ट के रूप में सर्जरी में, वो सब आपका किसमें जाएगा येलो बैग में। ठीक है, फिर रेड बैग में क्या जाएगा, रेड बैग में जितने भी ट्यूबिक आइटम, ट्यूबिक मतलब जितने भी प्लास्टिक मटेरियल टाइप में रबरिक आइटम में, वो सब आपका किसमें जाएगा रेड बैग में। ठीक, फिर जो ब्लू और व्हाइट एक तरीके से ब्लू और व्हाइट में ग्लासवेयर आइटम जितने भी रहेंगे वो सब आपके किसमें जाएंगे ब्लू में। एक व्हाइट पंक्चर प्रूफ भी होता है जिसमें क्या हम लोग शार्प एक तरीके जितना भी निडल पार्ट्स है वो भी हम उसमें इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, उसमें तरीका ये है कि आपने अक्सर हॉस्पिटल देखा व्हाइट टाइप में आपके बॉटल्स या फिर क्या नाम डिब्बे रखे रहते हैं, उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले 1/3 भरने पे उसको हमें खाली करना है, या फिर जो भी आपका जो भी रहेगा वो उसको लेकर के जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी कर्मचारी जो भी क्या हम लोग हैंडलिंग कर रहा होगा वो उसको लेके जाएगा। लेकिन उसको रखने का तरीका क्या है, जब भी वेस्ट उसको अगर नीडल रख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें नीचे क्या नाम एक दफ्ती नुमा कुछ रख देंगे। ठीक, फिर उसमें क्या नाम लोग सोडियम हाइपो 1% हम डाल देंगे। ठीक, फिर उसको 1/3 फिल होने पे तुरंत उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे वहां से। ठीक, फिर दूसरा डिब्बा फिर वहीं पे रखा जाएगा। ठीक है, फिर जो ब्लैक वाला रहेगा ब्लैक बैग में आपका क्या है जितना भी हॉस्पिटल का जितना भी जनरल वेस्ट है, ठीक है, जनरल वेस्ट में आपका क्या आ जाता है, जैसे पेपर वेस्ट हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, ठीक है, वाटर बोटल्स हो गई, ठीक है, जितने भी मेडिसिन जितने भी हम लोग मेडिसिन लगा या फिर खाने के लिए थे तो उसमें से जो रैपर निकलता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का वेस्ट है, तो वो किसमें जाएगा आपका ब्लैक बैग में। ठीक है, तो आज हम ये जानते हैं कि आखिर इसके बायोमेडिकल वेस्ट के कलर कोडिंग क्या है और उनका आखिर ट्रीटमेंट आखिर क्या है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट भी यहाँ आप लोग जान गए अच्छे से कि इसका इंसिनरेट कर रहे हैं येलो को, ठीक है, डीप ब्यूरियल या फिर कहीं गड्ढा खोद के उसको डीप इनसाइड कर हम लोग। फिर दूसरा है आखिर रेड बैग में डिस्पोजल या तो ऑटोक्लेव करते हैं या तो माइक्रोवेव करते हैं। ठीक, फिर ब्लू और व्हाइट का नहीं का ब्लू और व्हाइट का हम लोग अक्सर करते हैं ऑटोक्लेव या फिर माइक्रोवेविंग। ठीक, इसका भी ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव करते हैं। ठीक है, ब्लैक का क्या करते हैं डिस्पोजेबल में इसको सिक्योरली लैंड फिलिंग करते हैं। ठीक, तो आज हम ये जान गए आखिर कलर कोडिंग और उसका ट्रीटमेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक, तो आज आपको ये वीडियो काफी हद तक समझ में भी आया होगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।